आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। मैं सर्वप्रथम गौतम बुद्ध नगर के सभी मतदाताओं के चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूं। मैं अपना परिचय आप सभी को देता हूं। मैं जिला सह संयोजक आईटी विभाग, भारतीय जनता पार्टी, जिला गौतम बुद्ध नगर की हैसियत से आपके समक्ष यह निवेदन करना चाहता हूं कि जनता ने जो प्यार और आशीर्वाद सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी को पिछली 2 योजनाओं में देकर विजयी बनाने हेतु दिया है, उसको यथावत रूप से इस बार भी अपना प्यार और आशीर्वाद देने की मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूं। सभी आप आशीर्वाद दें और अब प्रेम यथावत आपका जैसे हमेशा रहा है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, सांसद जी के प्रति, वह बना रहे। क्योंकि सांसद जी समस्त जनपद निवासियों से अटूट प्रेम करते हैं और कहा गया है हमारे शास्त्रों में कि जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। तो सांसद जी को सभी भाजपा की टीम को, सभी मतदाताओं में परमात्मा नजर आता है। और एक विशेष बात यह भी है कि सांसद जी से जिले की जनता, चाहे मेरे भाई हों, चाहे मेरी बुजुर्ग हों और समस्त मातृशक्ति हो, चाहे मेरी बहनें हों, मैं सभी से कहता हूं कि आपने भी सांसद जी से उतना ही प्रेम बढ़ाकर उनको वापस दिया है जितना वह जनता को करते हैं। और यह क्रम पिछले 15 वर्षों से निरंतर चल रहा है। आपका प्यार, आपका विश्वास, आपका आशीर्वाद प्रत्येक पिछली 2 योजनाओं में बहुत बड़ी सफलता का माध्यम बना है। आप ही की वजह से हमारी जीत निश्चित है। यह हमारी व्यक्तिगत जीत नहीं है, यह समस्त जिले की जीत है। हम व्यक्तिगत कुछ नहीं है, हम आपके बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। और इस बार हम सभी जिले के मतदाताओं से यह अपेक्षा रखते हैं कि वो यह संकल्प ले कि हमारी जीत ही नहीं बल्कि रिकॉर्ड जीत होगी। और सांसद जी के विषय में सभी अवगत हैं। वह बहुत ही सौम्य, बहुत ही साधारण व्यक्तित्व के स्वामी हैं। एक शालीनता भरा उनका व्यवहार है और जनता की प्रत्येक समस्याओं को हमेशा गंभीरता से लेते हुए उसका समाधान भी करते आए हैं। वह सभी को एक समान दृष्टि से देखते हुए प्रत्येक कार्यक्रम, यदि किसी के घर पर है
वह ये नहीं देखते, उनके लिए सभी बराबर हैं और वह हमेशा ये प्रयास करते हैं कि मैं पहुंचूं। यदि वो ज़िले में होते हैं या आसपास होते हैं तो निमंत्रण स्वीकार जब हो जा निमंत्रण जो देता है उसके यहाँ अवश्य पहुंचते हैं। और यदि कोई व्यक्ति उनसे अपनी किसी समस्या को लेकर मिलने जाता है और वह उपलब्ध हैं ज़िले में, तो मैंने आज तक अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर यह देखा है कि सांसद जी सभी की समस्याओं को हमेशा सभी से मिलते हैं। ऐसा नहीं हुआ है कभी कि सांसद जी ने किसी को निराश वापस जाने दिया हो। एंड आई assure you that you will never disappointed for your decision to elect Dr. Mahesh Sharma ji as a member of parliament, because you all know that Dr. Mahesh Sharma ji is very emotional person for the people of district, and वह हमारे ज़िले का गौरव हैं। वह आपकी शक्ति, मात्र शक्ति के आशीर्वाद से उनको हमेशा जो प्यार मिला है वह असीमित है, उसको शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। कहने का अर्थ है अब की बार मोदी जी का जो एक लक्ष्य है कि अब की बार 400 पार, तो मैं उसमें थोड़ा मोदी जी से क्षमा चाहूँगा, परंतु अब की बार पूरा विपक्ष साफ, ये नारा होना चाहिए और होगा डेफिनेटली। इट विल बी डन बिकॉज ऑफ आवर हाई लीडरशिप। आप यहाँ पर केवल सांसद जी को ही अपना प्रेम नहीं देते हैं, आशीर्वाद नहीं देते हैं, यह आशीर्वाद और प्रेम प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में प्रधानमंत्री जी के लिए भी काउंट होता है। तो कहने का अर्थ है कि मोदी जी के विषय में तो आप सभी जानते ही हैं, उन्होंने 10 वर्षों में देश की काया पलट कर रख दी है। उस सभी विषयों को कि डॉक्टर साहब ने क्या क्या किया और प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या किया गत 10 वर्षों में, ये सभी मैं आपको स्लो यानी धीरे धीरे आई विल टेल यू एवरीथिंग अबाउट ऑल द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क which have done by the government and by our member of parliament Mr. Mahesh Sharma ji. You will never disappointed for your election, for your आपको कभी निराशा नहीं मिलेगी जो आप यह निर्णय लेंगे। I want to say that this is not the election of Lok Sabha, not only the election of Lok Sabha, but this is the election of for our country to those parties who are engaged, who are
सेट अप विद ईच अदर। कहने का अर्थ है यह चुनाव केवल लोकसभा का चुनाव नहीं है भाइयों। आज आपने सभी ने देखा, यह चुनाव हमारी अस्मिता का चुनाव है। ये हमारे और आपके प्रधानमंत्री की अस्मिता का विषय है। जिस प्रकार उस अकेले व्यक्ति को सभी ने इकट्ठा होकर तरह तरह के प्रयास किए, कितनी कितनी उन्होंने गालियां खाई, कितना कितना सुना उन्होंने। यदि आपको आशीर्वाद प्यार मिलेगा और वो मैं कहता हूँ अब की बार विपक्ष साफ हो जाए, तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा सौभाग्य हमारे लिए और आपके लिए और हमारे देश के लिए हो ही नहीं सकता। इससे बड़ा कोई चीज़ हमारे लिए नहीं है। आज उनको पूरे विश्व में उन्होंने हमारा सनातन धर्म की जो उपलब्धि, सनातन धर्म की जो प्रचार प्रसार करते हुए प्रत्येक देश को जीता है। वो कहते हैं ना, एक फिल्म है पूर्व और पश्चिम है, प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। कहने का अर्थ है हम तो प्रीत करना जानते हैं, प्रीत से जीतते हैं। हम ना तो हमारे अंदर अहंकार है, हम तो बहुत ही विनम्र हैं, चूँकि हम गरीबों को प्राथमिकता देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के विषय में आप सभी जानते हैं, महागरीबी से, महासंकटों से निकलते हुए यह सफ़र तय किया है। और आज सिर्फ और सिर्फ देश के लिए ने आप और हम यदि कभी इस विषय में सोचें कि उस व्यक्ति को क्या आवश्यकता है जो दिन रात भागता है और पिछले लगातार 20 ईयर्स से एक भी उसने छुट्टी नहीं ली है। कभी सोचो इस बात में। वो केवल देशभक्ति की उसकी जो भावना है और उसको हमें ताकत देनी है। हमें अपने सांसद जी को रिकॉर्ड वोटों से जिताना है, जो उनकी ताकत बनेगा। केवल जीत ही हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए, परसेंटेज ऑफ वोट भी, ये भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण विषय होता किसी भी जिले को देखते हुए। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को ही चुने और सांसद जी को यथावत जिस प्रकार आप प्रेम करते हैं और सांसद जी आपको प्रेम करते हैं और हम भी पूरी टीम, हम और सांसद जी, हम सब अपनी जनता से, अपने ज़िले के मतदाता से बहुत प्रेम करते हैं। उसी के परिणाम स्वरूप विगत 2 योजनाओं में हमने क्रमशः बढ़कर जीत हासिल की है। पहली बार कम वोटों से जीते, उससे अगली बार अधिक वोटों से जीते और अब की बार उद्देश्य होना चाहिए कि हम सर्वाधिक वोटों से जीते, जब मजा आएगा। तो आप सबने मुझे सुना, धन्यवाद। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय।